अरे एक सेकंड तो आप जल्दी करो। ठीक है, रखो है। जल्दी करो। तो आज बाल भोज 3 शुरू करें या कल हाँ का जी कुछ? सर। कल का तो हो ही गया था वो। देखो देखो यहाँ ना आ रही है, लाइव करो देखिए। ठीक है, आज मम्मी ये बाल वहां पे भोज आपका 3 वॉइस से। और वीडियो है, उसको ऑन कर लो मम्मी। ठीक। तो ये भाग 3 है सबके पास। हाँ गुरु जी है। हाँ, पेज 4 पे देव दर्शन है, वही हम मंगलाचरण कर लेते हैं। जब देव दर्शन करते हैं ना, जब मंदिर में जाते हैं तो हम ये करते हैं। तो पूजा करने से पहले ये करते हैं, तो इसको करते हैं कि पुण्य मम उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर। ज्ञान कर। सर्वज्ञ सर्वज्ञ भाषित जगत भाषित हित जगत कर। हितकार। धर्म धर्म नहीं नहीं पहचान कर। पहचान कर। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक, ज्ञान में सुख निधि, सुधा नहीं पान कर। तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रची लगी रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मन में मन हुई में अब हुई अब भावना, भावना, तब तब भक्ति में भक्ति जाऊं में रंगा। जाऊंगा। प्रिय वचन ये की वचन अभी होते, तो टाइम पड़ा है। गुणिगन गान में ही चित्त पगे। भाग 3 मेरे पेज 4। मेरे पास नहीं है भागते। ठीक है, सुन लीजिए आप। हाँ। आपको भेजा है मोबाइल में। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की होटे, गुणिगन गान में ही चित्त पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। कब समता उर में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। ममता में भूत भगाकर, मुनिव्रत धारु मन जाकर। धरकर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं। 2 20 परिशय सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। तप तपू द्वादश, विधि सुखद नित। बंद आश्रव परिहरूं। अरु रोग की नूतन कर्म संचित, कर्म रिपुर को निर्जरूं। अगले पेज पे भी है। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं। कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लही चरित क्षायिक आचरूं। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित्य उचरूं। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। द्वादशांग चिन्वानी माता 24 तीर्थंकर भगवान। ये तो मंगलाचरण के रूप में थोड़ा पढ़ लिया, कुछ समझ में भी आया होगा, छोटा मोटा भाव कुछ, बाकी देख लेंगे उसको, इसका भाव। इसमें द्रव्य भाग 2 में पेज 28 पे सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कल एक लास्ट पॉइंट था, आप चले गए थे, उसके बाद क्या था वो? यही हाँ। प्रत्येक द्रव्य के अलग अलग क्वेश्चन आंसर किए थे सर। हाँ, अजीव और इंद्रियों की अरूपी पकड़ में द्रव्यों को आने वाले गिनाइए। द्रव्य को समझाइए। आत्मा का स्वभाव क्या है, वह इंद्रियों से क्यों नहीं जाना सकता है। अजीव और अरूपी द्रव्यों को गिनाइए। कल हाँ, तो शैलेंद्र रात को किया था, वो बोलता मैं उसने बता दिया 5-5। आप एक बार बताइए, इंद्रियों की पकड़ में आने वाले द्रव्य को समझाइए। अनम्यूट कर लीजिए। एकमात्र पुद्गल ही है गुरु जी। बस ठीक है। और उसका पुद्गल के गुण क्या है? पुद्गल के 4 गुण है वो गुरु जी। वर्ण गंध रस। स्पर्श हाँ, स्पर्श वर्ण गंध और रस। ओके। 6 नंबर, आत्मा का स्वभाव क्या है? आप जानना, देखना और सुखी रहना। देखना अमूर्ति। जानना। देखना जानना। वो ऑर्डर में देखना आत्मा का जानना आता स्वभाव है, है पहले अमूर्ति। देखते हैं फिर जानते हैं। हाँ जी। देखना जानना। वह इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता, ये बताइए हमें। इंद्रिया पुद्गल है, उसमें भाव नहीं है ना, वो तो सिर्फ जीव में है अपने। नहीं, इंद्रियों से आत्मा
पकड़ में क्यों नहीं आता? मेरे पास इंद्रियां भी है, मैं आत्मा भी हूं, मेरे इंद्रियों से मेरा आत्मा क्यों पकड़ में नहीं आता है? क्योंकि वो उसमें वो नहीं है ना सर, वो स्पर्श वाली वो नहीं है ना, गुण नहीं है ना वो तो। ठीक है, एक अपेक्षा से हुआ, और दूसरा दो आत्मा तीन। में ज्ञान होने से ही तो आत्मा से जाना जाएगा सर। नहीं नहीं, वो पकड़ में क्यों नहीं आएगा बोल रहे हैं हम। हम्म। तो एक लास्ट ज्ञान पॉइंट से ही लिखा है जानने था, में बताएंगे आती है। कोई? हाँ, क्या? इसी में 3-4 पॉइंट लिखे थे। इंद्रियों की पकड़, आत्मा इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता? आत्मा इंद्रियों से क्यों नहीं जाने? इंद्रियों की सामर्थ्य मूर्ति को ही देखने की है, एक मूर्ति को मिनट, हाँ, देखने की एक नहीं मिनट। है। बहुत सारा देर हो जाए। ज्ञान बाढ़ बांध बांध जा 12:30 ऊपर हो गए। मंदिर मंगल हो गए। बैठा तो दोनों रखा। क्या है साथ? हाँ, बताइए वो। इंद्रियों की सामर्थ्य मूर्ति को देखने की है, अमूर्ति को देखने में नहीं है। हाँ, या इंद्रियों की अपेक्षा से जब बात करेंगे तो आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, और इंद्रियों की सामर्थ्य ही मूर्ति को देखने की है, तो वो अमूर्तिक को कैसे देखेगा? हाँ नहीं ठीक है। ठीक है ना? तो अभी बताइए, अजीव और अरूपी द्रव्यों को गिनाइए। अजीव और ओके, अजीव में तो सर गुरुजी जीव छोड़ के 5 आ गए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। ठीक है, ये अजीव है। अच्छा, हाँ, अभी अब अरूपी। हाँ, अरूपी बताइए। अरूपी में क्या बोलते हैं, अरूपी में आएगा जीव, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। वो पुद्गल इधर शिफ्ट हो जाएगा, जीव बस, इधर आ जाएगा बस। अभी तीसरी एक और अपेक्षा है, अरूपी में अजीव कौन है? अरूपी में अजीव कौन है? अरूपी में अजीव तो पुद्गल है हाँ, अरूपी में अजीव कौन है? तो सभी अजीव है गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, अरूपी में अरूपी में काल 4 अजीब होगा। अजीव है, धर्म, एक अधर्म, मिनट, हाँ, नहीं, आकाश और काल। जीव को छोड़ के चारों हैं। नहीं, आप, हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया, यस। क्योंकि 3 अपेक्षाओं से क्वेश्चन तो लिखा है, हाँ हम 3 अपेक्षाओं से बता सकते हैं, है ना? ठीक तो है। नहीं, जो हाँ क्वेश्चन तो लास्ट दो वाला था अपेक्षा ही थोड़ा बोल सा रहे चिंतन करने वाला था, उसमें थोड़ा हैं। टाइम लग गया था कल। आपने तीसरा क्वेश्चन कौन सा बताया? नहीं नहीं, सातवां है, उसमें 3 अपेक्षाओं से है। पहले तो हमने बता दिया अजीव कौन कौन है, ये बता दिया। फिर दूसरी अपेक्षा से बताया अरूपी कौन कौन से है, बता दिया। बहुत सिंपल है, वो हमने लिखा भी था। जीव अजीव का एक बनाया था, रूपी अजीव अरूपी का एक टेबल बनाया था। अब तीसरा इसी में से देखेंगे, अरूपी में से अजीव कौन है, जो आपने बताया, कल लिखा भी था। कल दो दो बनाए भी थे ना? हाँ गुरुजी। हाँ, सुनीता जी, समझ में आया आपको? नहीं है। हाँ। अच्छा, तो पहले आपने जीव अजीव का टेबल में लिखा था 2 लाइन बना के। वो तो पहले का लिखा हुआ है। हाँ, तो उसी में से निकलेगा आंसर, वो है जीव अजीव का। अच्छा, रूपी और अरूपी का लिखा? नहीं, रुपया रुपये का नहीं लिखा। कल मैं थी नहीं ना सर। नहीं, नहीं कल नहीं, नहीं, पहले तो पहले लिखाया था। लिखाया है। उसी पहले ही पहले लिखा लिखाया है। पहले था। लिखा है नहीं। हाँ, रूपी रुपये में जो हमें दिखाई देता है वह पुद्गल है। हाँ, तो उसमें कौन कौन है? उसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल। किस में? अजीव में। नहीं, हम जीव अजीव जीव की में, बात हो गई, अरूपी में, अब अरूपी में अरूपी। 5 है। जीवास्तिका है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशतिका है नहीं और नहीं, एक काल। बार उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको देखने दीजिए। जी हाँ। हाँ, आरूपी में क्या क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बस यही है ना सर, 4 ही थे। जीव दिखाई देता है? जीव तो दिखाई देगा सर। जीव द्रव्य नहीं में। नहीं नहीं, जीव दिखाई नहीं देता ना आपको आत्मा उसमें। दिखाई दे रही है अपनी? नहीं। तो फिर वो अरूपी हुई ना। अभी क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था ना ऊपर के, आत्मा
इंद्रियों की पकड़ में क्यों नहीं आता, वही देखा था ना अभी। में से अजीब कौन? एक्चुअली आरोपी में सिंपल है, से क्वेश्चन बहुत अजीब। सिंपल है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, 15 लड़के हैं 15 लड़कियां, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कहूं कि ऐसे स्टूडेंट जो 15 साल से कम वाले हैं और 15 साल से ऊपर वाले हैं, एक ऐसा ग्रुप हो जाएगा। और मैं दूसरा कहूं, पहले जो ग्रुप बनाया था लड़कों का, उसमें बोलूं कि कौन 15 से नीचे वाले लड़के हैं, कौन 15 से ऊपर वाले हैं, तो इजी है ना ये। तो ऐसे ही रूपी अरूपी पहले बना लिया ये। जी हाँ। हाँ, रूपी में पुद्गल है जो दिखाई देता है, जी हाँ। उसको मूर्तिक भी कहते हैं। उत्कल को मूर्ति। हाँ, मूर्तिक भी हम्म, कहते हैं ना। हाँ, मूर्तिक, रूपी को अमूर्तिक। मूर्तिक भी कहते हैं, वो एक पर्यायवाची। हाँ, इसको भूलेगा नहीं, लिख लीजिए, एटलीस्ट मैं लिखा दे रहा हूँ आपको। मूर्ति का दूसरा शब्द क्या है सर? अरूपी। रूपी नहीं है। मूर्तिक का रूपी, अरूपी है। मूर्तिक का अरूपी है। रूपी, अमूर्तिक का अरूपी। अरूपी, मूर्ति अमूर्तिक, मतलब अरूपी। दिखाई देती है, जो मूर्तिक है दिखाई देता है, वो पुद्गल है। अब ये देखिएगा आप यहाँ, आपने रूपी बनाया, एक है पुद्गल, सिर्फ एक ही है। जी हाँ। रूपी जो दिखाई देता है वो एक ही है, ठीक है। हाँ, जी अभी अरूपी या अमूर्ति कितने हैं? 5। 5। हाँ, अभी उसमें से फिर अमूर्तिक में से मैं कहूंगा जीव कौन से हैं, अजीव कौन से हैं, उसमें से और करना है, तो आप कर सकते हो। जीव तो सिर्फ जीव ही है। नहीं, इनको करने दीजिए एक बार, आपने तो कर लिया इसलिए आपको सुलभ हो गया। जो चीज नहीं मालूम होती है वो दुर्लभ लगती है, मालूम होने के बाद सुलभ हो जाती है, तो इनको भी सुलभ हो जाएगी तो इनको भी आनंद आएगा। ये देख रहे हैं, एक बार सुनीता जी इधर देखिए। हाँ, देख रही हूँ सर। अरूपी जीव में अमूर्तिक जीव 5 है। आएगा। 5 है, जीव धर्म अधर्म आकाश और काल। हम्म। अब इन 5 में से जीव और अजीव के भी भेद करना है। जीव में जीव आएगा। जीव में जीव आ गया तो अजीव में कितने हो गए? धर्म अधर्म आकाश और 4। काल। 4। जी हाँ। बस इतना ही है, जी हाँ। बस, और कोई नहीं। बट वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का मतलब वो नहीं था, वो तो सिर्फ ये पूछा अजीव कौन है, अरूपी कौन है। बट ये तो थोड़ा सा उसका आउट ट्विस्ट हो गया, अरूपी में अजीव और निकाल इसमें से दिया। अजीब कौन से हैं, ये आपने हाँ 4 बता दिए। हाँ, यस। अच्छा, अभी पढ़ लीजिए इसको। सुनीता जी आप पढ़िएगा ये सूत्रात्मक सिद्धांत। आज वो नहीं है ललिता जी। तो सर पता पेज नहीं सर। नंबर 28 28। भाग 2। 28 भाग 2। पूरा पढ़ो सर। हाँ, पूरे पॉइंट्स है ना, मेन रिवीजन हो वो जाए। हाँ, सूत्रात्मक पाठ में आए हुए। सिद्धांत। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये समझ आते भी जाइए, समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्कस कर लेंगे एक बार। द्रव्यों सर के तो इसका समूह विश्व, इसका जो विश्व आप कहते बोले हैं। थे पहले कि गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते विश्व। हैं। विश्व बिल्कुल कहते सही, हैं। बिल्कुल सही। ठीक। 1 मिनट सर, मैं लिख रही हूँ। हाँ, नहीं लिखा है, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। नहीं, गुणों के समूह को वो तो आया है, द्रव्य। ये ऑलरेडी आपने लिखा है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो है, देखिएगा पेज 25 पे, जो दूसरी बार पूछता है। जी हाँ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो ये हम्म। हो गया, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है। जी हाँ सर। तो इसका मतलब इस विश्व में जाति की अपेक्षा
कितने द्रव्य हुए? सिर्फ जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य ही हैं पूरे विश्व में, और संख्या अपेक्षा अलग बताई थी। टोटल हाँ करेंगे गुरुजी, चाहे संख्या अपेक्षा मध्य आपने लोक अलग को, उर्दू बताई। लोक को, सब मिला के। हाँ, वो काल एक ही है, धर्म अधर्म एक ही है, वो हाँ यस, जीव अनंत है, पुद्गल जीव अनंतानंत, अनंत, फिर जीव अनंत और पुद्गल अनंतानंत धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एक एक, एक है, और काल है क्या असंख्या, बोलते, असंख्या। असंख्या, असंख्या। इसको कोशिश करेगा आप जब शुरू कर रहे हैं तो जो ऑर्डर है उसी में ऑर्डर में रखिएगा, जीव अच्छा। पुद्गल धर्म अधर्म आकाशो काल, ठीक है। और इसका मतलब कि विश्व के बाहर कोई द्रव्य नहीं है या कोई द्रव्य है? विश्व के बाहर नहीं होगा ना सर। नहीं, द्रव्य विश्व के बाहर है ना गुरुजी, अपने आकाश हाँ, दिखा एक है। मिनट बताने दीजिए इनको, क्यों नहीं है, आकाश दिखा है। क्यों नहीं है? पूरा समूह तो विश्व होता है सर। मैं कह रहा हूं विश्व के बाहर कौन सा द्रव्य है? नहीं। आकाश दिखा है। हाँ बताइए आप, सर समझाइए। आकाश दिखा है क्या? नहीं, आप बताइए। मेरे को तो वो याद है, अभी लिखने आकाश लिखा ही है है वो ना, है। आकाश ही है। आकाश दिखा ही है। हाँ वही आकाश दिखाई, बोलो आकाश। हाँ वो आकाश मतलब सब द्रव्यों के रहने में निमित्त है जो। नहीं, आकाश सबको समा के रखता है ना, ये ठहरने की व्यवस्था वो तो लोक में हुई है, मैं कह रहा हूं अलोक में क्या है? अलोकाकाश नाम है ना एक, है ना। लोकाकाश अलोकाकाश लिखा है आपने? हाँ लिखा जहाँ है। आकाश के अलावा बाकी 5 द्रव पाए पाए जाते हैं, लोकाकाश है। और अलोकाकाश जहाँ पर सिर्फ आकाश द्रव पाया जाता है, हाँ इसके भी दो। यस, तो यही तो बताया था आपने। हाँ इनके पास लिखा नहीं है शायद। हाँ तो वो सर आकाश द्रव्य तो हुआ सर, आंसर तो आकाश द्रव्य हुआ। हाँ बट इनको क्लियर नहीं हुआ समझ अच्छा में। अच्छा, उनके पास है। और हमने तो ठीक ही बताया सर। बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा हुआ भी है। नहीं, हमने आपको बिना एक 5 देखे स्टार भेज बताया दिया था। जाएगा। नहीं, क्लियर हो रहा है कि आप बताइए, आगे नहीं बढ़ेंगे उसको हाँ बिना लिखे। लोकाकाश है सर। हाँ आकाश के साथ हाँ, लोक द्रव्य जो लोक पाए लोक, जाते हैं वह लोकाकाश। हाँ, और जहां पर सिर्फ आकाश सिर्फ पाया आकाश जाता है, होता है। पांचों द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, वो जगह कौन सी है? अलोकाकाश। हाँ, अलोकाकाश में कौन सा द्रव्य है? आकाश। आकाश ही आएगा सर, एक आकाश सिर्फ। ही आएगा, हाँ, ये उसका नाम से ही आकाश आ रहा है उसमें। हाँ, अभी समझ हम्म, में आया। जी हाँ। हाँ, तो एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ आकाश ही है, लेकिन ऐसी जगह भी है जहां आकाश के अलावा पांचों द्रव्य मिला के टोटल 6 द्रव्य रहते हैं, उसको कहते हैं। लोकाकाश। नहीं, लोकाकाश। हाँ लोकाकाश होगा सर। बस ठीक, बढ़िया, आकाश के अब साथ समझ में आ बाकी गया। सारे द्रव्य भी पाए जाते हैं। ठीक, तो एक जगह है जहां पे सिर्फ एक द्रव्य पाया जाता है, एक जगह ऐसी है जहां पे 6 द्रव्य पाए जाते हैं, या अच्छा, तो एक या 6। एक वाला अलोकाकाश है और सब पाए जाएंगे वो लोकाकाश है। बिल्कुल सही, यस, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा। चार लोग को, ये तो हो गया ना सर, चार लोग का अनादि अनंत स्वनिर्मित गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। नहीं, यह लोक नहीं, नहीं, दूसरा पॉइंट। यह लोक विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है। हाँ, और एक और भी बताया था, स्वनिर्मित के साथ आगे स्वचालित भी है। स्वचालित। इसको चलाता है कौन है? ब्रह्मा स्वचालित। विष्णु स्वयं महेश स्वयं ही कौन चलता है चलाते हैं? गुरुजी, स्वचालित। तो यह लोक, अभी लोक विश्व जगत, एक और कहा था वर्ड इसके साथ आप लिख लीजिए, जगत। तो सब पर्यायवाची है ना सर। हाँ हाँ, क्योंकि आएंगे इसलिए इसके लोक विश्व के साथ जगत भी लिख लीजिए। तो तीनों चीजें पर्यायवाची है, बट ये लोक जगत और विश्व, वर्तमान लोक जगत पृथ्वी से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। जगत। विश्व, लोक लोक विश्व विश्व जगत। जगत
हाँ, ये दो में है, लोक और विश्व तो ऑलरेडी लिखा है, वहां पे इजिकल टू जगत भी लिख लीजिए। जगत लिख दिया। अरे मम्मी वो पर्यायवाची है, उसको क्या लिख रहे हो हाँ आप ठीक लोगों है को ना, पता है कि- पर्यायवाची लिख दिया ना। नहीं, वो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब हम बात करते हैं सामान्य रूप से व्यवहार से, जब पृथ्वी कहते हैं, लोक उसको लोक ही कहते हैं, जगत भी कहते हैं वर्तमान में जो है। तो जगत कहते हैं। हाँ, जगत कहते हैं ना इस जगत हाँ में। तो इस जगत का जगत मतलब ये सात खंड वाला, मतलब सात द्वीप वाला जो अभी का पृथ्वी है उतना नहीं है। उतना ही हमारे जैन धर्म के हिसाब से पूरा का पूरा लोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, सिद्ध लोक मिला के लोक होता है। ऐसी कितनी पृथ्वियां और हैं, अनंत पृथ्वियां, असंख्या द्वीप समुद्र और हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना उससे बस। तो व्यवहार में जो लोक कहते हैं और अपना जैन धर्म के हिसाब से लोक है, दोनों का भाव अलग अलग है, ये समझना। हाँ, तो गुणों के पढ़िए आगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वही पुद्गल है। हाँ, अभी द्रव्य कितने हैं? 6। अब अब 6 द्रव्यों में से हर एक का एक एक विशेष गुण देख रहे हैं जो दूसरे में नहीं पाया जाता। तो पहले बता दिया पुद्गल का, तो समझ में आता है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। हाँ सर, आता है। हाँ, आम आम को याद रख लेना। उसमें सभी गुण होते हैं, है ना? जी हाँ। ओके, लेकिन वो पुद्गल है, और जिसमें ज्ञान पाया जाए वही जीव है। जिसमें ज्ञान पाया जाए, ये वही जीव है। हाँ, तो अभी धर्म आप, धर्म हाँ नहीं नहीं, मेन तो यही है ना। तो ये बताइए, अभी ज्ञान आपको कहाँ कहाँ पे पाया जाता हुआ दिख रहा है? सर किस किस अपेक्षा एक से सवाल है ये? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप, एक तो आपको कहाँ जीव, दिख रहा है अभी कि बहुत स्थूल रूप से आपको, जिसमें ज्ञान पाया जाए वही जीव है, तो आपको कहाँ दिख रहा है कि किसमें ज्ञान पाया जा रहा है? कोई दिख रहा है? एक मिनट, इनको पहले बोलने दीजिए, सुनीता जी को। सर, अपने जो ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरह से ज्ञान पाना ही हुआ। हाँ, एक मिनट। नहीं, बहुत ही स्थूल क्वेश्चन, सामान्य मतलब जिसमें ज्ञान पाया जाए वही जीव है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो आपको आसपास में कहीं लग रहा है जिसमें ज्ञान नजर आ रहा है? किसमें ज्ञान है? हम में, किसी और में? आत्मा में ज्ञान ही होगा सर, आत्मा ज्ञान ही है एक नहीं, तरह मेरा से। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा मत सोचिएगा, बहुत सिंपल है एक्चुअली। जीव, मैं। अरे आपके इनको आजू बोलने बाजू में दीजिए, एक कहाँ मिनट, है, एक मिनट, कहाँ एक से आप मिनट। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? आजू बाजू में क्या है आपके जो? नहीं नहीं, जिसमें ज्ञान पाया जाए वही जीव है। मैं आत्मा। तो जीव कौन कौन है, कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? मतलब दिखाई तो दिखाई, नहीं देते मतलब हैं। दिखाई का मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ज्ञान में आ रहा है कि यहाँ जीव है कोई? नहीं सर, ऐसे तो कहाँ हो रहा है। नहीं, आपको लग नहीं रहा है कोई जीव यहाँ बैठा है? सर ऐसे तो वही मैं कहा बैठी हूँ कि ना, जीव नहीं अभी नहीं, लाइट, सर मैं बैठी हूँ लाइट ना। जलाएंगे तो सारे जीव हाँ, आएंगे सर, ऐसे तो। एक मिनट बैठ, नहीं नहीं, हाँ सही सही, यही बात है। यस यस, वो आप, अग्नि की लाइट जल रही है तो पंखा चल रहा है, तो सभी में जीव है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, पंखे में जीव नहीं है ना, लाइट में जीव नहीं है। हवा चल रही है ना सर, हवा में आएगा ना पंखे के द्वारा। तो पंखा और हवा दो चीजें अलग अलग है ना। नहीं नहीं, मैं जो पूछा कि धर्म के लिए पूछ रहे हैं। आ- सबसे पहले कहे जिसमें ज्ञान पाया जाए वही जीव है, तो मैं हूं ना, मैं जीव हूं। आप अपने आप को बोले मुझ में ज्ञान है, मैं जीव हूं। यहाँ पे वो वाली भेद नहीं है कि जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आत्मा दिख रहा है, शरीर है, वो नहीं। कि सामान्य रूप से आप जो दिख रहे हो जीव हो। हम जितने बैठे हैं सामने सब जीव नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि सब में ज्ञान है, जानने की शक्ति है। तो वही तो उस सर बोला अपेक्षा ना, से, मैं। हाँ, मैं मतलब ये जो मैं मनुष्य पर्याय में यहाँ पे स्थूल रूप से मैं जीव हूं। मैं ज्ञान, उसमें मैं जीव अलग हूं, बट जिसमें ज्ञान पाया जाए वही जीव है। तो आप कैसे पहचानोगे? चरणानुयोग में क्या करते हैं, जहां पे जो कीड़ा दिखता है उसको बचाते हैं, आदमी को बचाते हैं, पंचेंद्री को बचाते हैं, तो वहां क्या हमें जीव दिखता है? नहीं, जिसमें 10 प्राण होते हैं उसको ही तो जीव कहेंगे संसार में। तो मुक्त 10 जीव प्राण तो थोड़ी हम, दिखेगा, मुक्त जीव 10 थोड़ी प्राण तो हम में दिखेगा, ही है। आत्मा दिखेगी क्या?
तो आत्मा जिसमें पाई जाती है वो शरीर के साथ वो जीव ही है ना, मनुष्य जो है वो जीव ही है ना। अब आगे जाके देखेंगे ये मनुष्य में शरीर है, आत्मा है, बट सामान्य रूप से पहले ये तो देखना पड़ेगा यहाँ जीव है उस अपेक्षा से। ठीक है, समझ में आया तो इसका क्वेश्चन? आंसर क्या हुआ? मैं हूं आप, अभी कौन दिख रहा है? मैं हूं आप है, जितने स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहे हैं बोला, सब मैं जो दिख हूँ। रहे हैं वो जीव है। चलते फिरते जितने जीव है दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े जीव दिख रहे हैं आपको। गुरुजी मेरा एक सवाल है इसमें, आपने कहा कि आत्मा में ज्ञान है, हम्म। तो आत्मा में ज्ञान है कि भाव है? आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान वाला भाव भी है, दोनों भी है, और ज्ञान रूप कार्य भी करता है। ज्ञान होगा तभी तो भाव वगैरह सब आएंगे। फर्स्ट तो ज्ञान ही होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी जिज्ञासा चल रही है उसी पे। वो तीनों ही अपेक्षा से, भाव भी है, मतलब गुण रूप भाव भी है जो त्रिकाल रहता है, फिर उसका कार्य भी होता है, प्रति समय जानने की क्रिया भी होती है, किसको जान रहा है वो भी होता है, तीनों चीज क्योंकि में। मेरा जो अभी तक का समझ था गुरुजी ये था कि आपने जो बोला ना भाव रूपी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो आपको जो ज्ञान गुण है, अपने, ज्ञान हाँ गुण है, हाँ ज्ञान गुण है, तब ज्ञान गुण है। ज्ञान पाने का गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आपको पुस्तकों से शास्त्रों से वहीं से मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान को समझने का गुण है। ये ठीक है गुरुजी। हाँ आपके ठीक है। ज्ञान बोले तो मेरे को थोड़ा सा वहां पे वो गड़बड़ हो गया वहां। ज्ञान गुण के कारण ही, ज्ञान हाँ जानने की देखना जानना क्या हुआ? वो गुण, ये देखने का गुण है गुरुजी। नहीं, एक चीज है, एक चीज का होना और होके उस रूप कार्य करना, एक गुण है, ज्ञान गुण है, तभी तो वो प्रति समय कार्य कर रहा है देखने कर का। रहे हैं, हाँ हाँ। अगर वो गुण नहीं होगा तो गुण तो त्रिकाल रहेगा, देखने का कार्य प्रति समय हो रहा है, वो भी हो रहा है, क्या देख रहा है अलग, चेंज हो रहा है। तीन कार्य है गुण की अपेक्षा से, तो कौन सी बात कहना चाहते हो अलग है। ज्ञान गुण भी है, ज्ञान गुण का देखना देखने का कार्य भी चल रहा है, क्या देख रहा है वो भी चल रहा है, वो चेंज हो रहा है। ठीक, हाँ, ठीक है गुरुजी। आगे पढ़ लीजिए। धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों की गति में निमित्त। ठीक। अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक ठहरे वाले जीवों और पुद्गलों के ठहरने में निमित्त। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों के अवग्रह में निमित्त। हाँ, इसको जो जगह देने की जो उसका गुण है ना, उसको कहते हैं अवगाहन, अवग्रह। ये नया वर्ड है। सामान्य रूप से जो जगह देता है रहने के लिए, है ना। आकाश होटल दिखाई में तो जाते हैं तो, होटल में जाते हैं तो कोई रूम देता है तो कहते हैं जगह दे दो कुछ रहने की। तो ऐसे ही उसी अपेक्षा से सब द्रव्य आकाश में रहते हैं, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जो बिना आकाश के रह रहा है या आकाश ने उसको जगह दी नहीं है। काल द्रव्य सब द्रव्यों के अवगाहन। परिवर्तन में निमित्त। हाँ, तो जो भी परिवर्तन हो रहा है, सवेरे से अभी समय क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो असंख्यात हुआ गुरुजी। हाँ, ये जितने समय हुए उतने परिणाम उतने भाव हुए। वो तो समय भूत तो हम ऐसे ही नहीं भविष्य गिन सकते, हम वर्तमान। तो समय सेकंड्स वैसे ही में। नहीं गिर सकते, बट एक समय में एक गुण का परिणमन हुआ, मेरे पास अनंत गुण है, एक समय में अनंत परिणमन हुए, अनंत गुणों के अनंत परिणमन हुए। जी गुरु। मेरे पास अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का अनंत समय में ज्ञान गुण का परिणमन अनंत तरह से हो गया, दूसरे गुण का भी अनंत तरीके से, मतलब एक समय में अनंत गुणों का परिणमन अनंत तरीके से हो गया, एक एक समय में। जी गुरु। ओके। हाँ, तो आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है, तो उसका किराया कितना दे रहे हैं हम? भूत कुछ नहीं देते। सारा दिन उसका किराया ही देते रहते। क्या किराया देते हो? वो कुछ नहीं एरोप्लेन में, देते। हैं? हम एरोप्लेन लोग में। रहते हैं, शरीर को चलाने का, शरीर में जो भाड़ा लगता है वो सारा उसी के हिसाब से आता है। नहीं सर, आकाश द्रव में जैसे एयरपोर्ट पे प्लेन ठहरता है ना, तो एयरप्लेन में, प्लेन में आते हैं तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ता है हम लोग को? हाँ, तो लेकिन वो तो कह रहे हो प्लेन को दे रहे हैं, आकाश द्रव्य को क्या दिया आपने? कुछ नहीं दिया गुरुजी, सब फ्री में मिला है ना इसीलिए। रिफंड में मिला, यस ठीक है। हाँ, कोई वो जो नेचर वाली चीजें सारी पूरी असीमित मात्रा में मिली है, बिना पैसे के, बिना मांगे मिली है सब। ठीक है। और अगला 10वां पॉइंट। सब द्रव्य अपने अपनी पर्यायों के करता है।
कोई भी पर का करता नहीं है। अब ये नया वर्ड आ गया, पर्याय और कर्ता। पर्याय माने कार्य है, हाँ, कार्य हुआ, क्या अपने मतलब? अपने जैसे, कार्य की करता है सब, हाँ सबके अपने अपने गुण है। हाँ, अब यहाँ पे आप लगा सकते हो द्रव्य की अपेक्षा से आपने क्या कार्य किया अभी, और मनुष्य पर्याय में क्या कार्य हुआ, अलग अलग कह सकते हो। यहाँ पे अलग अलग भेद करना पड़ेगा अभी। मैंने भेद करना पड़ेगा, मतलब जैसे आकाश का कार्य है सबको जगह देना, मतलब नहीं, वो स्पेस देना। जब भी आप बात करेंगे ना अगली बार से, धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, उनकी जिक्र भी न करे। तो एक अपने बार को यहाँ हो गया जीव, बस, इनका अब जिक्र नहीं होगा, अच्छा, पता चल अपने को गया। जीव, और पुद्गल, जीव, जीव और पुद्गल और पुद्गल, बस ये काल दो, का। दो का ही जो घपला है ना, उसी के बारे में चर्चा चलेगी। ठीक जीव है, कर्म, अजीव। कर्म पुद्गल है ठीक है गुरु जी। एक्चुअली, जो डायरेक्ट करते हैं निमित्तार्थ। वो धर्म तो हर वक्त निमित्त बने हुए हैं, अधर्म निमित्त बने, लेकिन जो पुद्गल जब निमित्त बनते हैं तो कर्म बनते हैं। तो सब अरे द्रव्य वाह। अपनी अपनी पर्याय के करता है, कोई भी पर का करता नहीं। तो मतलब क्या हुआ इसका? सर आपने बहुत अच्छा बोला, पुद्गल जब निमित्त बनते हैं तो मतलब कर्म बनते कर्म हैं। बनते हैं। हाँ, क्या सर, क्या बोला? हमारे भाव होते हैं, उस भावों से, उनका निमित्त से पुद्गल कर्म के, पुद्गल के परमाणु कर्म बनते हैं। पुद्गल जब निमित्त होते हैं ना, उसका मतलब आप नहीं, परिग्रह कर रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया आप कर्म कर रहे हैं, पाप हो रहा है, और ये भाव भ्रमण चलते रहेगा। हाँ ठीक है। तो पुद्गल के निमित्त से नहीं नहीं, आप छोड़ दीजिए वो, हाँ हाँ। गलती हुआ अपनी है। अपनी पर्यायों के करता है। बताइए हम्म। आप कौन सी पर्याय के करता अभी बने हुए हैं? पर्याय का मतलब क्या है? कार्य करना। कार्य, कार्य जब होता है ना, कार्य जब हुआ है, जिस समय में जो कार्य हुआ है, तो मतलब उस द्रव्य की वो पर्याय हुई। द्रव्य रहते हुए सत्ता में कार्य करता रहता है प्रति समय। तो अब जब हम शरीर में आत्मा द्रव्य भी हूं और शरीर भी है, तो दोनों का क्या है, क्या दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, या दोनों का कार्य अलग अलग हो रहा है? एक एक कार्य हो रहा है तो भी क्या दोनों अलग अलग करता है उसके, क्या क्या है, कुछ समझ में आता है? कोई भी पर का करता नहीं। पर मतलब मुझे छोड़ के जो भी पांचों द्रव्य है, वो पर है। जीव से आएगा सर। नहीं, आप ये कहा कि सब द्रव्य, सब द्रव्य में आप अपने आप को चैतन्य द्रव्य ले लीजिए, आत्मा द्रव्य ले लीजिए। हाँ, ठीक, तो आप अपनी पर्याय के करता, मतलब अभी जो कार्य कर रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो, उसका कौन सी जिम्मेदारी आप लोगे? हम कौन सा कार्य करें? हाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आत्मा का क्या जिनवाणी कार्य सुन चल रहे हैं। रहा है? हम जीव द्रव्य की, जीव जी, द्रव्य का ही कार्य कर रहे हैं सर। हाँ, तो आप जीव द्रव्य हो, हाँ, तो आप क्या कार्य मैं कर रहे हो? जीव द्रव्य हूँ। तो आप, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ ऐसा बोलिए, आप क्या कार्य कर रहे हो? मैं लिखाई पढ़ाई का काम कर रही हूँ, मैं तो अपने आत्मा के ज्ञान का, ज्ञान का। नहीं, आप गुणों की अपेक्षा से बताइए, आपके पास कौन से गुण है बताए थे? देखना, जानना। चैतन्य गुण, हाँ, तो जानना चैतन्य गुण देखना, का अगर काम कर रहे हो तो आप जीव का अपना गुण। काम कर रहे हो। अगर आप मान हाँ, रहे हो को शरीर को हिलाने का कुछ काम कर रहे हो, तो आप पर का काम कर रहे हो। तो पुद्गल और जीव दोनों आएंगे सर। नहीं, तो दोनों का काम अलग अलग है। हमने उस दिन पढ़ा था, कल परसों गए थे ना ये जब दवाई लेने, तब एक इस पॉइंट को डिस्कस किया था, समझ में आया था। इसमें कह रहे हैं कि छह द्रव्य है, छह द्रव्य की अपना अपना कार्य क्षेत्र है। पहली बात क्या, हर द्रव्य का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, मर्यादा के अंदर ही कार्य कर सकता है। पहली बात, कार्य कर सकना अलग चीज है, और मैंने उसको अपना मानना अलग चीज है। मैं चाहे, मारुति का बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, मैं हूं एक एम्प्लॉय, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मर्यादा, मेरा कार्य क्षेत्र उतना ही है। लेकिन अगर मैं मैं अपने आप मालिक को मान लूं, मालिक समझने लग जाऊं तो फिर दिक्कत है। तो मालिक मान लूं, तो मालिक मानना से क्या मालिक हो गया? हाँ, तो ऐसे ही मेरा कार्य जानना देखना है, लेकिन
मैंने शरीर को हिलते डुलते जाना देखा, लेकिन जब मैंने इस पुद्गल शरीर को, मैंने अपना इसको हाथ माना। को हिलाया, तो क्या मेरे हिलाने से हाथ हिला? लगता तो है, लेकिन क्या लेकिन मैं इसको हिला सकता हूं? नहीं, नहीं, इसमें अपना आत्मा आप के वो साथ कनेक्शन है पुद्गल ना। के निमित्त है, इसलिए वो हिला गुरुजी। वो हाँ, अपना कार्य कर रहा है, आप अपना, आपकी आत्मा अपने हाँ, भाव आपने से कहा अपना ना काम कर पुद्गल रही भी है। अपना कार्य करता है। हाँ, यहाँ लिखा है, मैंने नहीं, यहाँ पे लिखा है। हाँ, पुद्गल अपना अपना कार्य करता है, जीव अपना अपना कार्य करता है। जीव पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का कार्य नहीं कर सकता है। बट आप दिख रहे हैं, आप भाव करते हो हाथ उठाने का, हाथ उठता है, आप उठने का भाव करते हो उठते हो, बैठने का भाव करते हो बैठते हो। फिर तो कह रहे हो कि कैसे एक दूसरे का कार्य करता है, ये तो जमता नहीं है। ये आत्मा से संबंधित है सर। नहीं, अभी आप भाव करेगा उठ खड़े होने का, खड़े होइए, हाँ, खड़े होइए नहीं, आप। भाव करने से ही थोड़ी खड़े हो जाएंगे सर। नहीं, भाव करके खड़े होइए, आप भाव करिए कि मुझे खड़ा होना है। हाँ, खड़े हो गए। हाँ, अब भाव करिए बैठ गए। तो आपने भाव किया और शरीर से खड़े हो गए, तो लगता है कि ना कि आपने भाव किया तो शरीर खड़ा हो गया। हाँ गुरुजी। तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं कि शरीर का कार्य हुआ खड़े होने से, तो हाँ तो दोनों बात जम नहीं रही ना। नहीं, जम क्यों नहीं रही गुरुजी? वो तो आप नहीं, भाव कर इनको पा रहे हैं इनको ना। इनको कहने दीजिए, इनको, इन्होंने खड़े रहे ना, तो कार्य हुआ। समझ नहीं आ रहा है सर। यस, ये समझना है, ठीक। अरे वो निमित्त निमित्त होना। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से द्रव्य मेरे साथ और कोई द्रव्य का किसका जुड़ान है? पुद्गल। हाँ, जीव तो और पुद्गल दो एक साथ जुड़े हुए हैं ना सर। दो जुड़े हुए, तो दो द्रव्य अलग अलग है, हाँ गुरुजी। तो अलग ही है अलग, सर, अलग अलग है अलग है। तो। हाँ, अलग है। दोनों का अब काम अलग है। दोनों का काम अलग है। तो हाँ, जब आप खड़े हुए, तो दो द्रव्यों ने क्या क्या काम किया, अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कर सकते थे, क्या क्या किया? जीव ने कहा उठना है, उठ जाओ। पुद्गल के द्वारा हम उठे। तो जीव जीव ने कहा, जीव कहा जीव ने तो जीव भाव किए। जीव कहने के लिए उसके पास जबान है। नहीं, मेरे आत्मा में ज्ञान है ना। हाँ, तो ज्ञान मेरी होते हुए, आत्मा का ज्ञान है कि मुझे उठना है। मैं उठ गई। मुझे ज्ञान पढ़ना से है। तो, ज्ञान से तो जानते देखते हैं, भाव कहाँ करते हैं? भाव हुआ सर आत्मा में, आत्मा में भाव हुआ भाव उठने भी का, तो है। ज्ञान आके भाव हुआ। नहीं, आपने कहा भाव, तो दो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, एक है भाव करना और एक भाव करते हुए जानना देखना, ये भी चीज है। भाव किया आपने कि उठूं, ये भाव करने की क्षमता, मतलब आपके मर्यादा में है भाव करना। भाव करने से शरीर उठे या ना उठे, ये शरीर की मर्यादा। उठ गया तो उसका कार्य वैसे हो गया। मुर्दा जीव होता है, वो ना तो भाव कर सकता है ना उसका शरीर ला सकता है। तो शरीर में शिथिलता यदि आ जाएगी तो वो तो कुछ नहीं होगा सर। जीव भाव शरीर करेगा तो भी नहीं होगा। नहीं होगा। इसका मतलब दोनों भाव करने से स्वतंत्र भी हैं। नहीं होगा। तो दोनों स्वतंत्र हैं, पता लग रहा है। हाँ, जी, अगर ये दोनों पुद्गल एक ही की। है, तो जब बोले तब वो वैसा काम करना चाहिए, तब वो मेरा मेरा है। अगर जैसा जानने देखने का कार्य मैं चाहे चाहूं ना चाहूं हर समय चलता रहता है, भाव भी मैं करता रहता हूं। एक आदमी जिसको पैरालिसिस है, भाव तो करता है मैं हाथ हिलाऊं, तो भाव नहीं तो ना, करना जीव का काम हुआ। शरीर में हिलन डुलन हुई, पुद्गल, तो हिलन डुलन पुद्गल का पुद्गल में उस वक्त क्षमता है? नहीं है ना। नहीं। तो पुद्गल की कार्य करने की क्षमता पुद्गल में है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जीव का जी, कार्य भाव करना है, जीव भाव करता है तो उतना ही कर सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भाव करना मिथ्यात्व प्लस कषाय रूप भाव है। मिथ्यात्व भाव के करना साथ मिथ्यात्व। क्रोध रूप भाव, वो भाव हुआ। वो भाव करते हुए ज्ञान गुण का कार्य जानना है। आपको इजी समझ में आएगा कि एक मैनेजर है, एक फ्लोर मैनेजर है, एक प्रोडक्ट, एक जो है सो इन्वेंट्री मैनेजर है ना। तो तीनों का काम बटा हुआ है ना।
जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो बनाता है, वो उसका जो मैनेजर है वो मैन्युफैक्चरिंग देखता है, जो परचेज का मैनेजर है वो परचेज का देखता है, जो हाँ माल को रखने का मैनेजर है वो देखता है कि सब माल ठीक से है कि नहीं, किसको चाहिए नहीं चाहिए, कब चाहिए, उसकी हाँ। व्यवस्था तो करता है। तीनों का कार्य अलग अलग है, तीन अलग अलग एंटिटी है, तीनों का कार्य अलग अलग है। एक ही हाँ गुरु। फैक्ट्री में एक ही आदमी होते हुए, सारे जीव होते हुए भी, ऐसे हाँ ही मेरे आत्मा में ज्ञान गुण है, उसका कार्य देखना है। मिथ्यात्व का कार्य क्या है? मेरा जो श्रद्धा गुण है उसको उल्टा करना। और कषाय का कार्य है क्रोध करना। तो भाव क्या होता है? मिथ्यात्व के साथ जो क्रोध आदि भाव है वो भाव है। उसको ज्ञान क्या भाव कर सकता है? अब ज्ञान का कार्य देखना जानना था। फ्लोर मैनेजर वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो मतलब इन्वेंट्री देखेगा? नहीं देखेगा। पॉइंट समझ में आया? तीन गुण अलग अलग है, तीन नहीं मतलब दर्शन ज्ञान को मिला के, वीर्य को मिला के एक एंटिटी मान लीजिए। दूसरा है मिथ्यात्व का और तीसरा है कषाय का। जो मिथ्यात्व का कार्य वो मिथ्यात्व रूप भाव हो रहा है, कषाय का भाव कषाय रूप भाव हो रहा है। ज्ञान का कार्य जानना देखना है। तो भाव करना तो ठीक है, ज्ञान का कार्य भाव करते हुए भी जानते देखते रहना। तो आपने भाव किया, शरीर भाव किया, आपकी मर्यादा के अंदर भाव करना, और वो कार्य रूप होना, वो शरीर के अंदर क्षमता है। वो हो या ना भी हो, वो होगा नहीं होगा वो उस पर डिपेंडेंट है। वो सोचता नहीं है, उसकी भी कार्य की शक्ति है। वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जिसको पैरालिसिस हो जाता है उसका हाथ नहीं हिलता है, लेकिन उसका दिमाग चलता है। अंदर से सारा दिमाग चलता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जानता है, लेकिन शरीर हिला डुला नहीं सकता। लेकिन उस वक्त भी आत्मा जानने देखने का कार्य कर रहा है, भाव भी कर रहा है। जी। लेकिन उस भाव के अनुसार शरीर में कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों द्रव्य अलग अलग है। ये पॉइंट, पूरा पॉइंट क्या है? सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों के करता है, कोई भी पर का करता नहीं। तो मेरे लिए पर कौन कौन हुआ? कौन सा द्रव्य पर हुआ? मैं आत्म द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं। तो मेरे पर, अलावा गुरु जी। हाँ। हाँ, पर द्रव्यों की गिनती कर दीजिए। 6 द्रव्य में से मैं आत्म द्रव्य हूं। तो मेरे हाँ छोड़ के जितने भी द्रव्य हो मेरे लिए क्या हो गए? पर द्रव्य। तो पर द्रव्य कौन कौन से है मेरे लिए? पुद्गल जीव, पुद्गल धर्म अधर्म, आकाश काल। हाँ। तो ये समझ में आया आपको? मुझे छोड़कर जो भी है वो सब पर की कैटेगरी में है, वो मेरे नहीं है। क्योंकि ये मेरे साथ त्रिकाल नहीं रहेंगे। हाँ। तो वो पर हैं। अगर मैंने उनको पर माना, अब पर की कैटेगरी में डालते ये रूल लगाइए। गुरु जी मेरा यहाँ पे एक और सवाल है। आकाश तो आपके साथ नहीं रहेगा क्या हमेशा? नहीं। वो वो रहने प, की जगह देते हैं। वो पहले दिन देखा था ना। एक इस जगह पे जहां पर भी हर जीव है वहां हर जगह पे छह द्रव्य है। हाँ। अच्छा। हाँ, आकाश भी है यहाँ पे, उद्गल धर्म अधर्म आकाश भी है। वह धर्म अधर्म आकाश और काल, वो निमित्त रूप है, बट वो हम पे इफेक्ट नहीं आपके करते हैं। नहीं है, मतलब आपके साथ वैसे निमित्त रूप से है, लेकिन वो लेकिन इफेक्ट नहीं डालते वो, जैसा इफेक्ट कर्म नहीं डालता डालते। है। मतलब मेरे भाव मिथ्या तो भाव हो रहे तो उस वक्त कोई कर्म खड़ा है वहां पे। नहीं हो रहे तो वो नहीं है मतलब। जिसको मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दर्शन है, उसको मिथ्यात्व कर्म नहीं है उस वक्त सामने। हम्म। बट मिथ्यात्व होते हुए भी धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य वहां पे है। सम्यक दर्शन या सिद्ध भगवान के लिए भी धर्म अधर्म आकाश काल जहां भी है वो है। तो इसलिए उनको अब इतना जानने के बाद उनको अभी बार बार रेफर नहीं करेंगे। मेन जीव और पुद्गल का आएगा। तो मैं जीव स्व हूं, ठीक। ये एक आप लिख लीजिए। क्या है सर? हाँ, मैं जीव स्व हूँ, और मुझे छोड़ के सब पर जीव है, पर मतलब पर है मेरे लिए। मैं दो जीव दो दो कैटेगरी करिए। अब जब यहाँ पे वह स्व और पर आया ना इसमें, वह तो कोई भी पर का करता नहीं है। तो बाकी जीव स्व में तो मैं खुद, मैं स्वयं आत्मा। और बाकी बाकी लिख लीजिए वहां पे कौन कौन है पर में आगे। बाकी सब नहीं, बाकी सब नहीं पर है। लिखिएगा। मैं बस स्व तो मैं हूं, यहाँ पे 5 द्रव्यों के नाम लिखिए।
यहाँ पे पांचों के नाम लिख लीजिए। ये बार बार रेफर होगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ के याद रख के सारा कार्य इसी में करना है या नहीं करना है, या समझ यहीं पे है। एक बार आपने इनको कैटेगरी कर दी, ये लाइन डाल दी, ये क्रॉस नहीं होगी एक दूसरे की। अब न तो ये द्रव्य इधर आके इसका कुछ करेगा, न ये जीव जाके इसका कुछ करेगा। लगना अलग चीज है, दोनों एक साथ रहे, कभी कभी हो जाना अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। मानना यहीं पे हमें लिख लिया। एक पुद्गल, दो धर्म, तीन अधर्म, चार आकाश और पांच काल। पर द्रव्य लिख लीजिए इसको, पर द्रव्य। तो पर लिखो या पर द्रव्य लिखो, एक ही। लिख लिया? हाँ गुरु। जी हाँ सर। सबने लिख लिया ना? ये काम आएगा बहुत। ठीक है सर। ये क्या पुद्गल, लिख रहे धर्म, हैं सर? अधर्म, आकाश और काल, फर्स्ट वर्ड लिखा है, आप पूरा लिखो। हाँ अच्छा। ठीक है, पर द्रव्य लिख लिया कौन से सर। हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और दोनों के बीच में एक लाइन है। ये लाइन लक्ष्मण रेखा है। ये क्रॉस नहीं करेंगे। ये इधर से इसका कोई कार्य नहीं कर सकता। ये इधर पांचों द्रव्य जीव का कोई कार्य नहीं कर सकते। लगता है कार्य करते हैं, कभी कभी लगता है, आपने भाव किया, उठे, शरीर में कार्य हुआ, वो लगा, उसमें उस तरह की शक्ति है कि उस वक्त हो गया। तो वो मान्यता नहीं है, वो शरीर का कार्य शरीर में हुआ, मेरा कार्य भाव रूप मेरे में हुआ। ठीक है, जी हाँ सर। ये क्लियर हुआ? हाँ, इसको बता दीजिए एक बार सुनीता जी, सभी एक बार बता दीजिए। मैं जी स्व हूँ, हाँ स्व हूँ यानी आत्मा हूँ। हाँ और पर द्रव्य, हाँ पुद्गल, धर्म, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये हाँ। बाकी सब पर है। किसके लिए? जीव के लिए। स्व के नहीं, लिए। हाँ, स्व कौन है? मैं। स्व आत्मा हूँ। हाँ, मैं तो अब स्वयं अब आत्मा हूँ। अब या ये, अब मैं का आप अस्तित्व लाइए यहाँ पे। किसी और के, तीसरे के बारे में या थर्ड पर्सन में बात नहीं करना। मेरे को अपना, मेरा मैं कार्य यानी करना है। आत्मा हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। ठीक है, जीव द्रव्य स्व, मैं स्व हूँ, अपने लिए स्व हूँ। मेरे लिए उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पांचों द्रव्य पर द्रव्य है। मैं इन पांचों द्रव्यों का, पर का कुछ भी नहीं कार्य कर सकता, और ये पांचों द्रव्य मेरा कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दोनों के बीच में एक हीरे की दीवार खड़ी है। पूरे जिनागम का सार है ये समझ में आ जाए, सब कार्य हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सर समझ में तो आ गया सर, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। हैं? समझ में तो तो आ गया, बाकी जो सम्यक छोड़ोगे दर्शन जब हुआ होगा नहीं। ना, पुद्गल के सारे वो छोड़ोगे तब आएगा ना ज्ञान समझ में। में, ज्ञान में समझा आपने, इसका निर्णय करके श्रद्धा अगर होगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ज्ञान का कार्य हुआ अभी। उद्गल को निमित्त नहीं करने होने देना है, तब होगा। नहीं, उद्गल, आपने सेंटेंस आपका रॉन्गली फ्रेम्ड है, चाहे आप सही जानते होंगे, रॉन्गली फ्रेम्ड है। कि पुद्गल का कार्य, फिर से कहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। नहीं, मैंने बोला कि आप उद्गल नहीं, पुद्गल से मोह छोड़े आपने तो। कहा पुद्गल का कार्य नहीं होने देना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पुद्गल का मोह छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इंद्रियों का। एक मैंने मिनट, बोला पॉइंट क्लियर कर। पुद्गल जब निमित्त, कोई पुद्गल का निमित्त जब जीव कम करेगा, या उसको करने, मतलब उसको जब निमित्त कम हो जाएगा, तो फिर आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। मेरा कहने का वो मतलब था। नहीं, मतलब आपको करना है, पुद्गल तो चाहिए होगा आपको, चाहे वो किताब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किस रूप में चाहिए होगा वो इम्पोर्टेंट है। उसका, उसमें आपका भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, थोड़ा सा इसको फ्रेम करिएगा। पुद्गल हो या ना हो, मैंने अपने स्वयं को जानना है, निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। मुझे निमित्त हाँ इकट्ठा नहीं करना है, उस हाँ, तक निमित्त तो इकट्ठे अपने आप नहीं हो करना जाएगा। है। मेरे को अपने स्वयं को, ज्ञान मेरा मेरे पास है,
ज्ञान से ही मेरा कार्य हो रहा है। अज्ञान रूपी पुद्गल को मेरे जानने को में पुद्गल को कुछ भी नहीं करना है। मेरा पॉइंट ये है हाँ कि मैंने जो भी कार्य करना है अपने में करना है। पुद्गल में कार्य अपने आप होगा, निमित्त रूप होगा। हाँ गुरु जी, समझ गए। पुद्गल में कुछ, पुद्गल को दबाऊं, बैठा के रखूं, वो कार्य नहीं हो सकता। लेकिन मैं स्वाध्याय करूं, पुद्गल दबेगा अपने आप। सर ये मैं लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, इंद्रिय रूपी पुद्गल को जानने में ही निमित्त हो सकती है, क्या मतलब? ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया। हाँ गुरु जी। बस ये हर वक्त ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे कोई भी कार्य हो रहा है, अंतर में, बाह्य में नहीं, वास्तव में जब हम डील करते हैं एक दूसरे से उस वक्त नहीं। संसार में तो हर प्राणी सांसारिक दृष्टि से व्यवहार करता है। अंतर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे से परद्रव्य क्या है, क्या उसका कार्य मैं कर रहा हूं या करता हुआ मान रहा हूं या पर को अपना मान रहा हूं। अब आप कहेंगे पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरु जी, क्योंकि परस्पर आप कुछ तो कार्य करेंगे ना, तो वो अगर हाँ, शुभ कार्य हो तो अच्छा है आपके लिए। नहीं, पॉइंट ये है, आपका तर्क बिल्कुल नहीं सही आपका, है। अच्छा अच्छा, मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव पुण्य कार्य करना नहीं है, मेरा हाँ ऑब्जेक्टिव अपनी आत्मा में लीन होना है। हाँ, तो आत्मा में लीन जब तक नहीं होंगे, जो स्वाध्याय का कार्य चल रहा होगा वो पुण्य अपने आप चल रहा है। हाँ करेक्ट। आपने पुण्य करने के लिए स्वाध्याय किया क्या? नहीं नहीं, पुण्य करने के लिए नहीं किया, मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। हाँ, तो ये चेंज आपके थॉट प्रोसेस में आया। अब सही आया। आप पुण्य करने के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे, आत्मा का कल्याण के लिए। तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? अपना हुआ सर। होगा। अपने आप आत्मा का पुण्य कल्याण अपना के लिए, हो आप जाएगा। आत्मा को जानोगे, आप उसका क्या कल्याण, आप तो खुद ही आत्मा हो। तो अपना हाँ तो कल्याण उसको करने के लिए उस आत्मा उसको को जान जानने लो, के उसका लिए तो सच स्वाध्याय सही करनी स्वरूप पड़ेगी ना जान लो, उसी में हो जाएगा काम। जब, उसको हाँ ठीक है, जानने के लिए स्वाध्याय स्वाध्याय करने करनी से पड़ेगी ज्ञान ना। आता है। लेकिन क्या उस दिन देखा था किताब में ज्ञान है? हाँ है। किताब में ज्ञान नहीं है, किताब में मेरे अंदर में ज्ञान है। तो इतने दिनों से किताब पढ़ी थी, आपको ज्ञान हुआ? नहीं उसको हुआ तो उपयोग नहीं किया अभी, ना सर। नहीं अभी समझे है उपयोग, ना सर कि उपयोग। आत्मा क्या चीज है। तो ज्ञान किस में है, किसने जाना? आत्मा नहीं जाना, आत्मा। मेरे में। मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जब उपयोग मैंने लगाया, जाना। पुरुषार्थ किया तो जाना। किताब के होने से ज्ञान नहीं हुआ। निमित्त, मैंने किताब से नहीं ज्ञान बनी, किया तो किताब निमित्त बनी। निमित्त किताब को आप निमित्त इकट्ठा बनी। कर लीजिए, किताबें इकट्ठा कर लीजिए, क्या ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो ज्ञान करेंगे, उपयोग लगाएंगे, तब कार्य होगा जानने का। तो किताब निमित्त बनेगी अपने आप, हर वस्तु निमित्त बनेगी। जब मैं अपने आत्मा के ज्ञान गुण को से, समझूंगा और हाँ, उसका उपयोग करके अपने आप को ही जानूंगा। अपने आप को जानूंगा, तब जाके मुझे ये सच्चा सारे ज्ञान होगा, उपयोग, सारे बाहर की चीजें निमित्त बनेगी, बन जाएगी अपने आप। बनेगी। ठीक, तो निमित्त का और इसका ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। भगवान लोग को जानने वाला है, बनाने वाला नहीं। ठीक, ये तो पहले भी आया है ना, हाँ हाँ ये तो है। स्वचालित स्वनिर्मित, ये क्लियर है। हाँ हाँ जी। एकदम क्लियर है गुरु। हमारा वो तीन कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जो हाँ, यस, क्लियर है गुरु जी। यस। तो अभी जीव को इसको छोड़कर। इसको चिंतन करना कि, क्योंकि वो जो आपने बताया ना कि ये जो संसार है ये तो मतलब वो क्या क्या वर्ड था सर, वो स्वनिर्मित। स्वचालित और निर्मित। स्वनिर्मित है। स्वनिर्मित है। हम्म, हाँ, नहीं तो अब आप देखिए ना, आपने कहा ज्ञान हो गया, भगवान लोक को जानने वाला है, बनाने वाला नहीं है। अब अपने किसी कार्य से, मान्यता से चेक करना कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे हम किसी ऐसे को भगवान मान रहे हैं जो जानने वाला नहीं है, लेकिन कुछ और अपेक्षा से भगवान मानते हैं। इसको अपने आप से अपना चिंतन है ये। बाकी जीव को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अजीव है। ये क्लियर हो गया। हाँ ये जी तो हाँ। स्टार्टिंग ही चालू किया हाँ, था। और 13 नंबर। पुद्गल को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अरूपी है। हाँ करेक्ट। ये जी हाँ। है यही ना? वाला तो सुनीता मासी समझ गए। समझ गए। क्या रूपी आपका कौन है? आवाज से ही समझ में लगा हम लोग को कि नहीं समझे आप। सर ये है ना सर, धर्म, ये क्या बोलते हैं, धर्म आकाश
ये सब अजीब। नहीं, एक यहाँ मिनट पे एक मिनट 13 वाला पुद्गल को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य अरूपी है। अरूपी मतलब क्या हुआ? जो दिखाई नहीं देता है। हाँ तो वही तो, तो उसमें धर्म आकाश और ये अधर्म, धर्म अधर्म आकाश काल, यही तो जीव रूपी है। चार ही हुए अरे ना। 4 हुए, 5वां कौन है? आप खुद हो। पुद्गल पुद्गल नहीं मैं खुद नहीं हूँ। अरे जीव आप हो ना, जीव आत्मा आपकी, जीव। जीव 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 और धर्म अजीव दो हो गए, अधर्म जीव में एक जीव है आकाश और काल। अजीव में 4 ही तो है सर। अरे रे रे वो काहे क्या बोल रहे हैं बोल पुद्गल को हाँ छोड़कर? आरोपी ऐसा समझ गए, आरोपी के 2 भाग हुए हैं ना, जीव एक हुआ हाँ, हम, पुद्गल को और छोड़कर पुद्गल अजीव में में होगा 4 इसका। हुए। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। जी हाँ आखिरी सर। पढ़िए। हाँ इंद्रिय रूपी पुद्गल को जानने में भी निमित्त हो सकती है, आत्मा को जानने में नहीं। नहीं, फिर से पढ़िएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान देके पढ़िएगा। इंद्रिया इंद्रियां क्योंकि रूपी पुद्गल। रूपी हाँ, पुद्गल को जानने में। भी ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। इंद्रियां जानने में ही निमित्त हो को सकता जानने में ही निमित्त हो सकती है, आत्मा को नहीं है। इंद्रियां रूपी पुद्गल को हाँ, जानने में इंद्रियां ही, अच्छा। रूपी पुद्गल, जो एक जो वर्ड है ये, पुद्गल होगा रूपी हमारी पुद्गल। इंद्रियां उसी को जान सकती है, क्योंकि इंद्रियों का वो जो सामर्थ। इंद्रियां सर देख सकती। सर इंद्रिय उसमें के जो स्पर्श ना, रस गंध वर्ण आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो इंद्रिय चीज रूपी पुद्गल। इंद्रियां एक वर्ड है, रूपी पुद्गल दोनों मिला के एक वर्ड है। हाँ एक वर्ड पुद्गल कैसा है? जानने में। रूपी है, रूपी को जानने में ही निमित्त हो सकती है। आत्मा को जानने में निमित्त। आत्मा अरूपी है, आत्मा इंद्रियां आत्मा को नहीं जानती। ये क्वेश्चन यहाँ हुआ था, 5वां और 6ठा प्रश्न था ना। इसीलिए तो वो अरूपी है सर। इंद्रियां अगर उसको जान सकती, देख सकती, तो फिर वो रूपी हो जाता। हाँ, तो दोनों अपेक्षाओं से उसमें सामर्थ्य नहीं है इंद्रियों में, और वो आत्मा अरूपी भी है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, दोनों अपेक्षाओं से। ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन किया था ना, हाँ ये वही। छठा और सातवां दोनों आ गया सर। हाँ तो वही वहां करने के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, यस। इंद्रिया रूपी पुद्गल को जानने में निमित्त हो सकती, आत्मा को जानने में नहीं। क्या आत्मा सुनीता भाई, इंद्रियों से नजर आ हो रहा है गया? क्या? आप अपनी आत्मा को इंद्रियों से, जैसे आप किसी चीज को, पेंसिल पेन को देखते हैं, आत्मा नजर आ रही है क्या? नहीं आ आपकी रही। आत्मा या किसी और सामने बैठे उसकी आत्मा, आंखों से देख पा रहे हो क्या? नहीं। लेकिन नहीं, नहीं। ज्ञान के अजय द्वारा रमन जान पा कृष्ण रहे हो कि यहाँ आत्मा है। देखना अलग चीज है, और उसका भान भास भाव होना कि यहाँ है, आत्मा है, क्योंकि जीव है, चलता फिरता है, सुखी दुखी होता है, वहां जीव है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है द्रव्य के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में। अच्छा खासा डिस्कशन और टेबल वगैरह हो गए, इससे बहुत मदद मिलेगी हमें। 1 घंटा भी अपना हो गया, तो कोई बात नहीं। अब कल गुरुजी इसको भाग 3 चालू करेंगे। हाँ हाँ, यस। हाँ, आज शुरू कर दिया हमने एक्चुअली। अब कल इसको देव दर्शन का सारांश पढ़ेंगे, जो जी, भाव है वो पढ़ेंगे। आज ये पढ़े क्या सब भगवान बनेंगे वाला? पढ़ लीजिए। हाँ, इसी से फर्स्ट क्लोज वाला। करते हैं। हाँ, इससे हाँ जिनवानी की जगह ही कर लेते हैं। हाँ। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भवों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो ये पहले भी पढ़े थे, ध्यान होगा। हाँ हाँ, पढ़े थे हाँ सर। बहुत हाँ, अच्छा है ये। तो अभी जो हमने स्व पर किया, यहाँ पे कहीं पे लिखा, उससे रेफरेंस आ रहा है, बता हाँ सकते वो आ हो? रहा है ना, 5वां लाइन में है ना, स्व पर का भेद करेंगे। जिस दिन आप ये हाँ भेद कर हाँ पाएंगे तो मिथ्यात्व को छोड़ पाएंगे। हाँ, तो इनको भी दोनों को ही बताने दीजिए, कहाँ पे आ रहा है वो, थोड़ा बताएंगे क्या है वो? स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान हाँ करेंगे। ना, तो अभी हमने जो किया था वो क्या किया? स्व सर वो और पर इसमें का आया था भेद ना, किया था। सब द्रव्य स्व अपने अपनी मतलब मैं प्राप्ति आत्मा करता, हूँ। कोई भी परखा हाँ, करता नहीं नहीं है। नहीं, हमने अभी क्या किया, 6 द्रव्य में
स्व को अलग किया, पर को अलग किया। पर तो हमने दोनों को जो पहले नहीं मालूम था, अब जाना कि स्व क्या है, पर क्या है। भेद विज्ञान अपने ज्ञान में किया, अब एटलीस्ट पता चला, है ना। अभी भेद विज्ञान करेंगे, ये हमने स्थूल रूप से मोटे मोटे तौर पे किया, जाना स्वयं है। मतलब मैं, हाँ, और पर मतलब पांचों वर्ग, ये पांचों। हमने अभी जान लिया। अब ये भेद विज्ञान करेंगे, ये हम शुरू किया आज, इसका फर्स्ट स्टेप, है ना। बस अब बाकी निजानंद का अपने मन करेंगे। बाकी सब होगा, ये करने से बाकी सब अपने आप होगा। ठीक है, और कुछ है? धन्यवाद नहीं सर। गुरुजी, जय थैंक जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी। कल इसी टाइम ये पे सुनीता मिलते भाई के क्या चल रहा है आज, वहां से क्या? नहीं सुनीता भाई वहां से नहीं, व्यास में? व्यासना लागे व्यासना है। साता कौन? हाँ साता सात कौन लागे सारे नहीं, सात में साता है। नमो हरिंद्र। किनवानी माता की जय। क्लोज करें। जय जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र।